तो दोस्तों, जैसे ही मौसम बदलता, सर्दियां शुरू होती है, अक्सर लोगों में घुटनों और जोड़ों का दर्द बहुत ही शिद्दत इख्तियार कर जाता है। चलना फिरना तो दूर की बात, हिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन नुस्खा जोड़ों के दर्द में भी काफी फायदा देगा। सिर्फ हफ्ते में 1 से 2 बार इसको पी लेंगे तो फर्क खुद महसूस करेंगे। पुरानी चोटें, पुराने दर्द सारे इससे ठीक हो जाएंगे। तो इसके अलावा इसको इस्तेमाल करने से बहुत ही जबरदस्त नींद आती है, आपकी थकन भी दूर रहती है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बदन को ताकत देता है। जोड़ों का दर्द हो या खांसी हो या कमजोरी, ये चीज चुपचाप अपना काम करती है। बहुत ही जबरदस्त इसका फायदा है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हल्दी के साथ बहुत ही जबरदस्त रेमेडी बनाएंगे। यहां पर सबसे पहले हमने हल्दी लेनी है। हल्दी आपने हमेशा ताजी हल्दी का इस्तेमाल करना है। घर वाली पीसी हुई हल्दी का इस्तेमाल करें तो हमारी रेमेडी बहुत ही जबरदस्त बनेगी। आप इसको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अगर आपके पास घर वाली हल्दी नहीं तो इस तरह की हल्दी बाजार से मिल जाती है। आपने इसको धोकर अच्छी तरह साफ करें, छोटे पीसीज में इसको काट लेंगे। इसको सुखाने के बाद इसको अच्छी तरह पीस लें। बाद में इसको आपने छान लेना तो आपकी बहुत ही जबरदस्त खालस हल्दी घर में आसानी से तैयार हो जाएगी। तो वैसे तो हल्दी का इस्तेमाल आप खानों में करते हैं, इसको रेसिपीज में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज इससे बनाएंगे इस तरह की चीज जिससे फायदा हुआ और इसके अंदर ऐड करेंगे ऐसी चीजें जिससे इसका मैक्सिमम फायदा हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले यहां पर हमने 1 टेबल स्पून सौंफ का ले लेना है। तो ½ लीटर दूध की हमने रेसिपी बनाएंगे। इसके लिए 2 कप मैंने दूध के इस्तेमाल किए हैं। 1 टेबल स्पून सौंफ का ले लेंगे। 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 सब्जी इलायची लेंगे, 4 से 5 हमने गोल काली मिर्च लेनी। तो इस तरह आपने अगर ज्यादा क्वांटिटी में इसको बना के रख सकते हैं। इसको आप पीस के इस तरह करें तो आपको बार बार इस तरह बनाना नहीं पड़ेगा। तो यहां पर लो फ्लेम पे इन मसालों का हमने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना। ड्राई रोस्ट करने से इनकी खुशबू बढ़ जाती है, इनके अंदर जो नमी वगैरह तो वो सारी निकल जाती है। तो लो फ्लेम पे इनको ड्राई रोस्ट करने के बाद जैसे हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, फ्लेम को ऑफ कर दें, इसको बाउल में निकाल लेंगे। तो यहां पर थोड़ा सा हमने पैन में देसी घी ऐड कर लेना है। साथ में ऐड कर लेंगे फूल मखाना। फूल मखाना हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो इसलिए इसको जरूर ऐड करेंगे। तो इसको हल्का सा रोस्ट करने के बाद निकाल लेंगे। ये भी हमारी बॉडी को बहुत ही ज्यादा ताकत देता, तो इसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये सारी चीजें मिलकर बनाएंगे बहुत ही जबरदस्त रेमेडी। एक बार इसको इस्तेमाल करें तो बार बार इसको इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज्यादा इसको फायदा होता है। तो यहां पर इसको इतना ही इसको हमें रोस्ट करना है। इसके बाद इसको निकाल लेते हैं। तो यहां पर रेसिपी बनाने के लिए 2 कप दूध का इस्तेमाल करेंगे। आप फ्रेश दूध या डिब्बे वाला कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूध ऐड करने के बाद फ्लेम को ऑन कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको हमने बॉईल कर लेना है। तो जो मसालों का हमने ड्राई रोस्ट किया हो तो यहां पर इसको हमने इस तरह पीस लेना है। किसी भी इमाम दस्ते में इस तरह डालने के बाद इसको हल्का सा मोटा सा दरदरा सा पीस लेंगे। इस तरह पीस लेने से इसका जो फायदा है दूध के साथ बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। तो आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में बना के स्टोर भी कर सकते हैं ताकि बार बार आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मसालों के यहां पर मैंने इस तरह दरदरा सा मोटा सा पीस लिया है। इसको दूध के अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे ½ टीस्पून हल्दी का। ताजी हल्दी, खालस हल्दी इस्तेमाल करें तो इसकी बहुत ही जबरदस्त खुशबू आती है, फायदा बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पर इन मसालों को और हल्दी को हमने दूध के साथ बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पे इसको बॉयल करेंगे। जैसे ही बॉयल आना शुरू हो जाएगा फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह पकाएंगे ताकि जो सारे फ्लेवर्स हैं इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो ये जो हल्दी वाला दूध है, इसकी जो रेसिपी हम बना रहे हैं सर्दियों में जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, जिस्म को बीमारियों से बचाता है। खास तौर पे सर्दी में खांसी और जो नजला जुकाम हो जाता है उसमें बहुत ही ज्यादा फायदा देता है। इसके अलावा जोड़ों पट्टों के दर्द में बहुत ही ज्यादा आराम देता है, जिस्म की सोजश को कम करता है। घुटने हो या कमर का दर्द तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो इसको मीठा बनाने के लिए गुड़ या आप शक्कर या इसके अलावा शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहां पर मिश्री का इस्तेमाल किया है। धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करेंगे। उसको छोटे पीसेस में इसका हमने कूट लिया है। तो आप इसके अलावा खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी बहुत सारा फायदा है। सर्दियों में इसका इस्तेमाल करें तो आपको बहुत ही ज्यादा ताकत देती है। तो मिश्री ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अपने टेस्ट मतलब इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो आपने इस दूध को किस तरह इस्तेमाल करना, कब इस्तेमाल करना, वो तरीका आपको बता देता हूं। अगर आपने इसको रात को इस्तेमाल करना तो रात को सोने से 1 घंटा पहले ने आप इसको अपने इस्तेमाल करना, या सुबह नाश्ते के 30 मिनट के बाद। तो कभी भी आपने इसको खाली पेट या खाने के फौरन बाद इसको नहीं पीना।
तो अगर आप इसको रात को सोने से 1 घंटा पहले पीते ना, ये जिस्म को आपको बहुत ही ज्यादा सुकून देता है, नींद बहुत अच्छी आती है, सुबह आप फ्रेश उठते हैं और जिससे में बहुत ही अच्छी तरह आपकी जो हीलिंग वगैरह करता है, सोजश को कम करता है, जिससे आपको थकन कम होती है। तो यहां पर देख लें इसको बॉयल होना शुरू हो गया। इस तरह तकरीबन टोटल 5 मिनट इसको पका लेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो ये जो मजेदार हल्दी वाला दूध है, मजेदार होने के साथ साथ बहुत सारे फायदे हैं। हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, सर्दी में आपके जिस्म को गर्म रखता है, जिगर की सफाई करता है, दिल की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा जिल्द को बहुत ही चमकदार बनाता है। इसको इस्तेमाल करने से आपका जो रंग है बहुत ही चमकदार बनेगा। अगर आपके जिस्म में जख्म वगैरह तो उसको बहुत तेजी से भरता है। तो ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। इसको बहुत ज्यादा फायदे, इसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहां पर देख रहे हैं हल्दी बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गई है, सारे फ्लेवर्स बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गए, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू अभी से आने शुरू हो गई है। तो इस दूध का इस्तेमाल सिर्फ दिन में 1 बार करना है, आप हफ्ते में 2 से 3 बार इसको ले सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को एसिडिटी वगैरह होती है वो इसका इस्तेमाल बहुत ही कम करें। तो दूध हमारा तैयार है, इसको हमने छा लेना ताकि जो सारे इसके मसाले थे निकल जाए, उनका सारा जो असर था इसके अंदर आ गया है। तो साथ में ऐड कर लें फूल मखाना, जिसको हमने रोस्ट कर लिया था घी के अंदर, उस तरह इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। फूल मखाना ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। वो गर्मा गर्म हमारा हल्दी वाला दूध तैयार है। तो आपने इस मजेदार और फायदेमंद रेमेडी को एक बार जरूर ट्राई करना, कमेंट में जरूर बताना कि आपको इसको क्या फायदा हुआ, आप इसको किस तरह बनाते हैं। तो उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद। मिलते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।